तो चलिए मैं प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न नंबर 5 को देखता हूँ। तो 5वें नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाओ जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC 60 डिग्री हो, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो इस बार मुझे बटे के ऊपर वाला संख्या बटे के नीचे वाले संख्या से छोटा दिया हुआ है, तो इसलिए जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो दिए हुए त्रिभुज से छोटा बनेगा। तो सवाल में सबसे पहले मुझसे क्या बोला जा रहा था? तो सवाल में बोला जा रहा था कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजा BC 7 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर BC भुजा 7 सेंटीमीटर खींच लेता हूँ। तो ये हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर की BC भुजा। कितनी की है? तो 7 सेंटीमीटर की है। और फिर मुझे इस त्रिभुज में एंगल ABC 60 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे एंगल B पर 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो मैं 60 डिग्री का कोण बना लेता हूँ। तो इसके लिए प्रकाल की नोक को B पॉइंट पर रखिए और अपनी मर्जी से प्रकाल की नोक को खोलकर यहाँ पर एक अर्धवृत्त बना दीजिए और फिर इस प्रकाल की नोक को यहाँ पर रखकर एक चाप लगा दीजिए और फिर यहाँ पर जो पॉइंट बना उस पॉइंट को B पॉइंट से मिला दीजिए। तो ये आपकी बन जाएगी 60 डिग्री की। तो ये हो गई 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ 60 डिग्री। और फिर मुझे इस त्रिभुज की AB भुजा 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस त्रिभुज का B पॉइंट यहाँ पर है, तो हमारा A पॉइंट यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित होगा। तो मैं स्केल से उस पॉइंट को निकाल ले रहा हूँ। तो ये हो गई आपकी 0 और ये हो गई आपकी 5। तो यहीं पर आपका A पॉइंट है। तो इसके लिए मुझे यहीं पर इस स्केल को रखनी होगी, प्रकाल को 5 तक खोलनी होगी और फिर यहाँ पर एक छोटी चाप लगा देनी होगी। तो ये जो हमारी पॉइंट हो गई ये A पॉइंट हो गई और ये जो दूरी हो गई ये हो गई 5 सेंटीमीटर की। तो मैंने 5 सेंटीमीटर की AB भुजा की रचना कर ली और फिर मुझे A पॉइंट को C पॉइंट से मिला देनी होगी। तो मैं सिंपल से A को C से मिलाऊंगा। तो मैंने इसे मिला दिया। इसी प्रकार मैंने एक त्रिभुज की रचना कर ली जिसकी भुजा BC 7 सेंटीमीटर है और AB 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC 60 डिग्री है। तो अब मुझे एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी हो। तो इस त्रिभुज की रचना करने के लिए सबसे पहले मुझे B पर एक न्यूनकोण की रचना कर लेनी होगी। तो मैंने एक न्यूनकोण की रचना कर ली और चूंकि इन दोनों में से बड़ा है 4, तो मुझे इस न्यूनकोण की रेखा पर 4 बराबर चापों को लगानी होगी। तो आप अपनी मर्जी से प्रकाल की नोक को खोल सकते हो और 4 बराबर चापों को लगा सकते हो। 1 2 3 4। तो मैंने इस न्यूनकोण की रेखा पर 4 बराबर चापों को लगा लिया और फिर मुझे इन चापों का कुछ नाम दे देना होगा। तो मैं पहले चाप का A1 नाम दे दूंगा, दूसरे का A2, तीसरे का A3 और चौथे का A4। और अगले स्टेप में मुझे A4 पॉइंट को C पॉइंट से मिला देनी होगी। तो मैंने इसे ज्वाइन कर दी और मुझे बटे के ऊपर 3 दिख रहा है, तो मुझे A3 पॉइंट को इस रेखा के किसी अन्य बिंदु से इस प्रकार ज्वाइन करनी होगी कि यहाँ पर जो रेखा तैयार होगी वो रेखा A4C रेखा के समांतर हो जाए। अगर बटे के ऊपर 2 रहता तो मैं A2 को इस रेखा के किसी अन्य बिंदु से ज्वाइन करता, लेकिन बटे के ऊपर 3 है तो इसलिए मैं A3 को इस रेखा के किसी अन्य पॉइंट से जोड़ूंगा। तो मुझे A3 पॉइंट को इस रेखा के किसी अन्य पॉइंट से इस प्रकार जोड़नी है, यहाँ पर जो रेखा तैयार होगी वो रेखा इस रेखा के समांतर हो जाए। तो इसके लिए मुझे A4 पॉइंट पर प्रकाल की नोक को रखनी होगी और अपनी मर्जी से प्रकाल की नोक को खोलकर एक चाप लगा देनी होगी। वैसे ही मुझे प्रकाल को बिना हिलाए A3 पर प्रकाल की नोक को रखकर एक चाप लगा देनी होगी और जितनी एंगल यहाँ पर खुली थी उसे प्रकाल से माप लेनी होगी
तो इतनी एंगल खुली थी, तो उतनी ही एंगल मुझे A3 पर खोलनी होगी। तो A3 पर उतनी ही एंगल खोलने के लिए प्रकाश की नोक को इस पॉइंट पर रखनी होगी और फिर यहाँ पर एक चाप सी लगा देनी होगी और फिर मुझे A3 पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देनी होगी। तो मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा और फिर यहाँ पर जो एक पॉइंट बनी उस पॉइंट का नाम मैं C' दे दूंगा। तो इसी प्रकार से A3C' रेखा समांतर हो गई A4C रेखा के। तो यही स्टेप मुझे ऊपर भी दोहरानी होगी। तो बिना हिलाए मुझे प्रकाश की नोक को C पॉइंट पर रखनी होगी और एक चाप लगा देनी होगी और वैसे ही मुझे बिना हिलाए C' पर प्रकाश की नोक को रखनी होगी और एक चाप लगा देनी होगी। और जितनी एंगल C पर बनी थी उतनी ही एंगल मुझे C' पर बनाने के लिए प्रकाश से माप लेनी होगी इस एंगल को। तो इतनी एंगल खुली थी तो उतनी ही एंगल मुझे C' पर खोलने के लिए यहाँ पर इस प्रकार की नोक को रखकर यहाँ पर एक छोटी चाप लगा देनी होगी और फिर मुझे इस पॉइंट को C' पॉइंट से ज्वाइंट कर देनी होगी। तो मैंने इसे ज्वाइन कर दी और फिर यहाँ पर भी एक पॉइंट बना तो इस पॉइंट का नाम मैं A' दे दूंगा। तो इसी प्रकार से A'-C' रेखा AC रेखा के समांतर हो गई। तो जो त्रिभुज मुझे प्रश्न में मांगी गई थी उस त्रिभुज की मैंने रचना कर ली है। वो त्रिभुज है A', B और C'। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज से छोटी बनी है क्योंकि मैंने बताया था कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है। तो अब जो हमारा केवल इसमें एक लास्ट काम बचा है कि इसमें मैंने जो जो रचनाओं को किया है उसे रचना के चरण में लिख लेना है। तो चलिए मैं रचना को भी स्टेप बाय स्टेप लिख लेता हूँ। रचना। तो सर सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, तो सबसे पहला स्टेप में मैंने एक रेखा BC 7 सेंटीमीटर खींची। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक रेखा BC 7 सेंटीमीटर खींची। दूसरे मैंने क्या किया, तो दूसरे स्टेप में मैंने B पर 60 डिग्री के कोण को बनाया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा B पर 60 डिग्री के कोण को बनाया। तीसरे स्टेप में मैंने एक रेखा AB 5 सेंटीमीटर खींची। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक रेखा AB 5 सेंटीमीटर खींची। और चौथे मैंने क्या किया सर, तो चौथे मैंने A' को C' से मिलाया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा A' को C' से मिलाया। और पांचवें मैंने क्या किया सर, तो पांचवें मैंने B को केंद्र मानकर एक न्यूनकोण की रचना की। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा B को केंद्र मानकर एक न्यूनकोण की रचना की। और छठे मैंने इस न्यूनकोण की रेखा को 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा न्यूनकोण की रेखा को 4 बराबर भागों में बांटा। और सर सातवें में मैंने A4 को C से मिलाया। तो यहाँ पर लिख दूंगा A4 को C से मिलाया। और आठवें में मैंने क्या किया सर, तो आठवें में मैंने A3C' को इस प्रकार मिलाया कि A3C' समांतर हो जाए A4C रेखा के। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा A3 को C' से इस प्रकार मिलाया ताकि A3C' समांतर हो जाए A4C के। और नौवें मैंने क्या किया सर, तो नौवें में मैंने C' को A' से इस प्रकार मिलाया कि C' समांतर हो जाए CA रेखा के। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा C' को A' से
इस प्रकार मिलाया ताकि सी डैश ए डैश समांतर हो जाए सी ए के। तो इसी प्रकार मैंने एक एक करके सभी रचनाओं को लिख लिया। तो इसलिए हमारा प्रश्न नंबर 5 यहीं पर समाप्त होता है।